In this video, I will discuss Section 13A of Income Tax Act exemption to the political parties. अब political parties को कौन कौन सी income exempt होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेंस या कोई भी वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन जो रिसीव होता है, ठीक है, वो सारे इनकम जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। बट पीजीबीपी की इनकम जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। ओके, और पॉलिटिकल पार्टी की सिंस कोई सैलरी इनकम नहीं होती है तो उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी, सोर्सेज, अदर सोर्सेज का कैपिटल गेन और जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड होता है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। और लेकिन पीजीबीपी को छोड़ के पीजीबीपी जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब ये सब जो इनकम एग्जेम्प्ट हो गए, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ओके, फर्स्ट जो सारे कंडीशन जो अभी मैं डिस्कस करूँगी, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे तभी जो होगी वो इनकम जो होगी, ये सब इनकम एग्जेम्प्ट होंगी। ओके, अब वो क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। पहला कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू इनेबल द एओ टू प्रॉपर्ली डिड्यूस इट्स इनकम देयर फ्रॉम। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट जो होता है वो अगर मान लीजिए वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो है उसको रिसीव हो रहा है, 20,000 से ज़्यादा का अगर कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारा कंट्रीब्यूटर का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। डोनर का जो है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अगर 20,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो, ठीक है। रिकॉर्ड में नेम, एड्रेस, ये सब जो है उसको रखना पड़ेगा। लेकिन अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो शेड्यूल बैंक इशू करता है बॉन्ड अंडर द स्कीम नोटिफाइड बाय द सीजी, ठीक है। अ बॉन्ड विच इज़ इशूड बाय द शेड्यूल बैंक अंडर द स्कीम नोटिफाइड बाय द सीजी, इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ के, ठीक है, और कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो मिलता है अगर एक्सेस ऑफ 20,000 एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिट मस्ट है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर डोनेशन जो है 2,000 से ज़्यादा का जो है वो अकाउंट पे चेक डीडी और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब से मिलना पड़ेगा, ठीक है, अगर 2,000 से ज़्यादा का है। नो डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 टू बी रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और यूज़ ऑफ ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 290C क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर एक रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा और उसको फिर लास्ट कंडीशन क्या है कि जो है रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें मतलब कि एग्जेम्पशन चाहिए तो रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, अगर वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अगर 20,000 से ज़्यादा एक्सिड करता है तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे डोनर के। उसके बाद फिर उनको कंपलसरी ऑडिट करवानी पड़ेगी और 2,000 से ज़्यादा का अदर ये अकाउंट पे चेक, कैश चेक, अकाउंट पे चेक से, डीडी से और ईसीएस मोड होना चाहिए और रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी 29C3 में। और उसके बाद फिर जो है रिटर्न जो है टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। ओके, ये सारे कंडीशंस फुलफिल करेंगे तभी जो होंगे उस हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी रिसीव होंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इन एग्जामिनेशन सोल्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड अंडर 2 व्यूज़। ओके, फर्स्ट व्यू ये ले सकते हैं कि दैट of if any of the conditions violated, okay, if any of the following conditions violated then income will be taxable, ठीक है, only that portion of income will be taxable in respect of that, in respect of whom condition is violated। okay, मतलब कि कोई सपोज एक व्यू ऐसा हो सकता है कि कंडीशन, मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो गया है तो फिर जो कंडीशन वायलेट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो इनकम है, जो इनकम के रेस्पेक्ट में कंडीशन वायलेट हुआ केवल वही इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है, पहला व्यू ये। या दूसरा व्यू, इसमें भी दूसरा व्यू ये भी हो सकता है कि कोई भी एक कंडीशन वायलेट हुआ है तो फुल जो पूरा टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टोटल इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट व्यू कैन बी टेकन एज ओनली दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज कंडीशन वायलेटेड और टोटल इनकम विल बी टैक्सेबल इफ एनी ऑफ द कंडीशन वायलेटेड। ओके, एग्जाम में अगर सोल्यूशन जो है दोनों व्यूज़ में प्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट
अच्छा, अब ये जो है चैप्टर 6 के डिडक्शन में पढ़ेंगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी में अगर इंडियन कंपनी जो अगर डोनेशन देता है किसको, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो क्या पता है 100% का डिडक्शन मिल जाता है इंडियन कंपनी को। और अगर कोई इंडियन कंपनी को छोड़ के कोई और एसएससी अगर डोनेट करता है तो उस केस में 80 जीजीसी में डिडक्शन मिल जाता है। अब कंडीशन उसमें ये होता है कि डोनेशन जो होना चाहिए कैश को छोड़ के एनी मोड होना चाहिए अदर देन कैश। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।